तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 13.8। काफी इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए, सरफेस एरिया हमें दे दिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों रेडियस तो दिया नहीं, वॉल्यूम कैसे निकालूं मैं? अब यहां से वॉल्यूम निकलेगी। सरफेस एरिया का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, डेट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे सभी। अब बच्चों वैल्यूज फिल करते हैं, 22/7 आर स्क्वायर एज इट इज एंड 154 एज इट इज। अब बच्चों जो भी आर के साथ यहां मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, एंड जो भी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई। बस इतना सा काम है। आर स्क्वायर को मत छेड़िएगा। कई बच्चे आर स्क्वायर को छेड़ देते हैं, वो भी उधर ले जाएंगे, तो हमें तो फाइंड करना है आर स्क्वायर, वो नहीं उधर लेके जाना। तो कुछ ऐसा दिखेगी इक्वेशन। अब मैं कटिंग करूंगा बच्चों 11 के टेबल। 11 2 11 4 44 4 एंड 11। एक मिनट में चेक कर लूँ। 11 4 सॉरी यहाँ 14 आएगा। सॉरी बच्चों, 14 आएगा। 14 11 1 11 एंड 14 2 2 4 एंड 2 7 बच्चों जो आंसर आएगा डेट विल बी 49/4। ये हमारे पास आंसर आया। अब रेडियस का बच्चों स्क्वायर है इज इक्वल टू के उधर जाके रूट हो जाएगा। वेरी गुड, अगर आपको मालूम है तो वेरी गुड। इसका रूट निकालना है, वो मैं आपको सिखा देता हूं कैसे। ऊपर 49 का रूट निकालिए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें? 49 आए, डेट इज 7। तो रूट के बाहर एक बार 7 लिख दीजिए। एंड 2 2 4, तो यहां नीचे आ जाएगा 2। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमें निकालनी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होगा अब तो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी के 4/3 22/7 आर क्यूब इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। 7 से 7 कट, 2 2 4 बच्चों कट, 2 1 2 11 फाइनल आंसर विल बी 49 इंटू 11/3। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी। 11 की मल्टीप्लिकेशन मुझे बहुत ही पसंद है। 11 9 99, 11 4 44 एंड 9 प्लस किए 539/3। अब बच्चों जब इनको डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर या तो आप मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लीजिए या पॉइंट्स में निकाल लीजिए, दोनों ठीक होगा। तो मैंने मिक्स फ्रैक्शन में पहले ही आंसर निकाल रखा है। डेट विल बी 179 2/3 एंड ये चल सेंटीमीटर रहा है बच्चों, यहाँ सेंटीमीटर का साइन था, तो यहाँ भी वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब ही लिखेंगे। दैट इज अवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। देखिए ये एक बिल्डिंग का डोम है। डोम का मतलब होता है गुंबद, जैसे गुरुद्वारे ऊपर, गुरुद्वारा साहिब के ऊपर, या हम देखें कई बिल्डिंग्स, कई शाही बिल्डिंग्स होती हैं किले के ऊपर, ऐसे डोम्स बने होते हैं। तो फॉर्म अ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड, उसे अंदर से वाइट वॉश की है, वाइट वॉश यानी कि कली की है उस पर, एट द कॉस्ट ऑफ 498.96। अब बच्चों यहाँ ना दो तरह के क्वेश्चंस है। कई बुक में 498.96 है, लेकिन कई बुक्स में 498.9.6 है, ऐसे दो दिए हुए हैं। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कई बुक्स में 2 रुपीज़ है एंड कई बुक्स में 20 रुपीज़ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप प्लीज़। मैं आपको बच्चों तरीका बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे। आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कीजिएगा, आंसर सेम आएंगे, ठीक है। मैं बच्चों जो मेरे पास बुक थी उसमें 2 रुपीज़ एंड दिस इज इक्वल टू 498.96 दिया हुआ है। मैंने और भी बुक्स चेक की, कहीं बुक्स में बच्चों 20 एंड ये दिया हुआ है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले बच्चों इन्होंने फाइंड करने को कहा है इनसाइड कर्व्ड सरफेस, इनसाइड सरफेस एरिया। अब बच्चों एक बात है, यहाँ सरफेस एरिया जो कर्व्ड आएगा या टोटल आएगा। तो देखिए ये जो डोम को वाइट वॉश करना है इनसाइड से, सिर्फ साइड्स पे होगा, सिर्फ साइड्स पे। नीचे बेस पे, ये जो बेस है इसमें शेड कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ी होगा, यहाँ से तो ओपन होगा ना, हवा तो आएगी ऊपर से, गुंबद तो दिखेगा ही। तो जो हमें वाइट वॉश करना पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब ये है, वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पे करना पड़ेगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का तरीका क्या है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज इक्वल टू 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। टोटल कॉस्ट जो आई, टोटल कॉस्ट इनकर्ड या टोटल कॉस्ट या टोटल पैसे स्पेंड, जो मनी स्पेंड की, दैट इज ₹498.96। आंसर सेम आएगा, चाहे आप दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, 20 एंड 498.96 या जो मैंने लिखी है।
तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम विल बी इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा 498.96। बहुत ईजी है ना। 2 इनको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेट विल बी, बच्चों कटिंग कर लेते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 2 9 0.48, दिस इज द आंसर 249.48 मीटर स्क्वायर। कोई सी भी वैल्यू हो, आंसर यही आने का। तो बच्चों इस तरह हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया तो हो गया। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड, अब वॉल्यूम निकालने के लिए तो बच्चों रेडियस चाहिए, रेडियस हमारे पास है नहीं, तो रेडियस कैसे निकालें? देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता क्या है, अगर आपको मालूम हो, डेट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 249.48 के बराबर। तो यहीं से तो हमारा आर निकलेगा। देखिए कैसे, 22/7 आर स्क्वायर एज इट इज 249.48। यहाँ जो भी डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, वेरी इजी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 × 22। बस और क्या करना है, अब आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या करें, 11 के टेबल पे कटिंग करें? तो चलिए सबसे पहले 2 पे कट लेते हैं। 2 1 2, 2 4, कटिंग मेरा फेवरेट पार्ट। 11 2 11 1 एंड 14, 3 एंड 4, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। अब बच्चों इनको पॉइंट्स में अगर निकालेंगे हम, 2 के साथ भी इसको कटिंग करते हैं। 2 5 10, 13 6 एंड 2 2 4, नहीं ओ सॉरी 2 7, फिर से गड़बड़ हो गई। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करने का वक्त आ गया बच्चों। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा डेट विल बी, यहाँ नीचे बच्चों एक 100 भी था, 100 मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा डेट विल बी 3969/100। तो चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कीजिएगा, आपसे गड़बड़ ना हो, आपने पेपर में करने हैं लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब बच्चों यहाँ स्क्वायर था तो उधर जाके रूट हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर कट हो जाएगा। 3969 का रूट मुझे मालूम है, वो आता है बच्चों 63। 100 का रूट, देखिए 39 रूट्स निकालने का मेथड मैं सिखा चुका हूँ, आप सर्च कीजिएगा रूट स्क्वायर रूट्स बाय आयुष सर, आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ नीचे 100 का स्क्वायर रूट बच्चों 10, तो फाइनल आंसर आएगा 6.3 मीटर्स। ये तो बच्चों आ गया हमारे पास रेडियस। अब हम निकालते हैं इसकी वॉल्यूम। तो देखिए रेडियस हमारे पास आया था 6.3 मीटर्स एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6.3 को लिखना पड़ेगा 3 बार ऐसे। अब कटिंग 7 1 0.9, 3 1 0.3, अब इनको मल्टीप्लाई करके ही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई बच्चों मैंने पहले ही कर लिया था, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा डेट विल बी 523 पॉइंट। देखिए समथिंग ना काफ़ी लंबा जा रहा था, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट राउंड ऑफ कर लिया था मैंने, 9 आया अप्रॉक्स। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना बच्चों, एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अरे सॉरी 1 मिनट, मीटर क्यूब लगाना रह गया वॉल्यूम में, यूनिट्स, ठीक है, बाय।